Hello dear students, welcome back once again to our YouTube channel. 9th क्लास बायोलॉजी चैप्टर नंबर 9 में आज का हमारा टॉपिक है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट एंड अपटेक ऑफ वाटर एंड साल्ट्स। आज हमने रूट के इंटरनल स्ट्रक्चर को देखना है और फिर इस चीज़ को डिस्कस करना है कि वाटर और साल्ट्स सॉइल से किस तरह एब्जॉर्ब होती हैं रूट्स के ज़रिए। ठीक, तो पहले आप स्ट्रक्चर को समझोगे, उसके बाद ही आपको ये पता चलेगा कि किस तरह ये वाटर और साल्ट्स रूट के अंदर एब्जॉर्ब होती हैं। ठीक, तो ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाया गया है ये रूट का इंटरनल स्ट्रक्चर है। मतलब ये अगर रूट है ना, इसको आप ऐसे काटो और फिर इस रूट को इस तरह करके देखो अंदर से। ठीक, तो ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ये दरअसल ऐसे स्ट्रक्चर बना हुआ है। डाइसेक्शन ऑफ रूट हमने लिया है, उसको अगर आप माइक्रोस्कोप में देखो तो कौन कौन से आपको सेल्स नजर आते हैं रूट के स्ट्रक्चर में, उस चीज़ को आज देखना है। ठीक, ये रूट का स्ट्रक्चर आ गया। रूट के स्ट्रक्चर में जो आउटर मोस्ट सेल्स हैं, ये वाले आउटर मोस्ट सेल्स की एक लेयर है, उसको आप एपिडर्मिस कहते हो। एपिडर्मिस में कुछ सेल्स इलोंगेशंस बनाते हैं, मतलब कुछ सेल्स ऐसे बाहर की तरफ एक्सटेंड हुए होते हैं। ठीक है, ये जो एक्सटेंशंस हैं ये रूट हेयर बनाती हैं। क्या बनाती हैं? रूट हेयर। रूट हेयर का काम क्या है कि मेन जो रूट है, रूट के साथ छोटी छोटी एक्सटेंशंस लगी होती हैं जिसको आप रूट हेयर्स कहते हो। इनका काम ये है कि ये रूट के सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं। अब सरफेस एरिया जब बढ़ जाएगा तो जाहिर है कि अपटेक ऑफ वाटर एंड साल्ट्स मतलब एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा हो जाएगी। तो ये इनका काम था। फिर एपिडर्मिस के बाद अगर आप देखो तो ये जो ब्रॉड रीजन ऑफ सेल्स आपको नजर आ रहा है ब्लू कलर से जो शो किया हुआ है, ब्रॉड रीजन ऑफ सेल्स, ठीक है, इसको आप कहते हो कॉर्टेक्स। ठीक, कॉर्टेक्स के जो इंटरनल इनर मोस्ट सेल्स हैं, कॉर्टेक्स के इनर मोस्ट सेल्स, ये वाले जो सेल्स आपको नजर आ रहे हैं, इसको आप कहते हो एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस कहते हो। एंडोडर्मिस के बाद अगर मजीद अंदर जाओ तो अंदर की जाने बिल्कुल एक पतली सी लेयर आपको नजर आएगी सेल्स की, ये ब्लैक कलर वाली, ये ब्लैक कलर वाली, इसको आप पेरिसाइकिल कहते हो। ठीक है, और पेरिसाइकिल के अंदर फिर आपको वेस्कुलर बंडल्स मिलते हैं, मतलब जाइलम और फ्लोएम मिलते हैं। ये बीच में जाइलम है जो कि रेड कलर से शो किया हुआ है, ये सारा जाइलम है। और जाइलम के चारों तरफ ये आपको फ्लूम टिश्यूज नजर आएंगे, जाइलम और फ्लूम टिश्यूज। ठीक है, ये जाइलम है और ये फ्लूम टिश्यूज हैं, ये वाले। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो अब ये जो मैंने आपको बातें बताई हैं इन्हीं को आपने अल्फाज में लिखना है और ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। तो सबसे पहले कौन सा था? एपिडर्मिस एंड रूट हेयर्स। एपिडर्मिस एंड रूट हेयर्स, इसके बारे में आपने लिखा द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द रूट इज अ सिंगल लेयर। एक सिंगल लेयर है, उसे आप एपिडर्मिस कहते हो। यहाँ तक बात समझ आ गई? अच्छा, मैनी सेल्स ऑफ एपिडर्मिस हैव टाइनी हेयर लाइक एक्सटेंशंस इनटू द स्पेसेस अमंग सॉइल पार्टिकल्स। अब इन ही एपिडर्मिस के सेल्स में कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो कि एक्सटेंशंस बनाते हैं सॉइल के पार्टिकल्स, मतलब यहाँ पर इर्द गिर्द सॉइल के पार्टिकल्स होंगे। ठीक है, तो ये सॉइल के पार्टिकल्स के बीच में से होते हुए एक्सटेंशंस बनाते हैं। ये सेल्स एक्सटेंडेड हुए होते हैं और ये पार्टिकल्स क्या कहलाते हैं? दीज एक्सटेंशंस आर कॉल्ड रूट हेयर्स। इनको आप रूट हेयर्स कहते हो। यहाँ तक बात समझ आ गई? रूट हेयर्स का काम क्या है? दे इंक्रीज द सर्फेस एरिया ऑफ रूट्स फॉर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन। रूट हेयर्स जो हैं ये रूट की सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं ताकि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो सके, वाटर और साल्ट्स ज़्यादा एब्जॉर्ब हो सके। ठीक है, अच्छा, एपिडर्मिस से आगे चलो तो कॉर्टेक्स रीजन आता है। कॉर्टेक्स इज ब्रॉड जोन ऑफ सेल्स जस्ट इनसाइड द एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के अंदर एक ब्रॉड रीजन ऑफ सेल्स है, उसे आप क्या कहते हो? कॉर्टेक्स। वाटर मूव्स फ्रॉम एपिडर्मिस टू कॉर्टेक्स। वाटर जो है वो पहले एपिडर्मिस से होता हुआ कॉर्टेक्स की तरफ जाएगा। यहाँ तक क्लियर? आगे फिर एंडोडर्मिस है। एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस इज द इनर मोस्ट बाउंड्री ऑफ कॉर्टेक्स। इनर मोस्ट बाउंड्री ऑफ कॉर्टेक्स, इन्हीं कॉर्टेक्स की जो इनर मोस्ट बाउंड्री है उसे आप कहते हो एंडोडर्मिस। ठीक है, एंडोडर्मिस के बाद आता है पेरिसाइकल। पेरिसाइकल इज अ नैरो लेयर ऑफ सेल्स प्रेजेंट इनसाइड द एंडोडर्मिस। बिल्कुल पतली सी एक लेयर है सेल्स की एंडोडर्मिस के अंदर, उसे आप कहते हो पेरिसाइकल। पेरिसाइकल, ठीक है, ये इनर मोस्ट लेयर है। उसके बाद आता है वेस्कुलर बंडल्स। Xylem and phloem are the vascular bundles present in the innermost region of root. रूट की जो innermost region है इसके अंदर आपको जाइलम और फ्लूम टिश्यूज नजर आएंगे। अब इन्हीं जाइलम और फ्लूम, इन दोनों को अगर आप इकट्ठा एक नाम दो तो इसको वेस्कुलर बंडल्स कहते हैं, क्योंकि ये ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व है, चीज़ों की ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। ठीक है, दे आर इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग पाइप्स। ये लॉन्ग पाइप्स की शक्ल में होते हैं, मतलब काफ़ी सारे सेल्स मिलकर लॉन्ग पाइप्स बनाते हैं। वो पाइप्स रूट से होते हुए स्टेम के जरिए से ऊपर एरियल पार्ट्स तक चीज़ों की ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। ठीक है, दे ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स टू द एरियल पार्ट्स। एरियल पार्ट्स मतलब जितने भी आपको प्लांट्स के पार्ट नज़र आ रहे हैं, चाहे वो स्टेम हो
या फिर लीव्स हों या फ्लावर हो, तो ये सब एरियल पार्ट्स है, ठीक है। वहाँ तक चीज़ों की ट्रांसपोर्टेशन करना किसका काम है? वेस्कुलर टिश्यूज़ का काम है। फिर इसमें अगर आप स्पेसिफिकली देखो तो जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड साल्ट्स। वाटर और साल्ट्स की ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है? जाइलम करता है। और फूड की ट्रांसपोर्टेशन कौन करेगा? फ्लोएम करेगा। यहाँ तक बात समझ आ गई। ये तो पहला पार्ट हमने देख लिया कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट, पहला पार्ट हमने देख लिया। अब अगली बात है कि अपटेक ऑफ वाटर एंड साल्ट्स। ऐसी कौन सी वजूहात हैं जो कि पानी को और साल्ट्स को मजबूर करती हैं कि वो सॉइल के पार्टिकल्स को छोड़कर रूट के अंदर दाखिल हों, ठीक है। मतलब सॉइल के पार्टिकल्स को छोड़कर पानी कैसे रूट्स के अंदर जाता है, जाइलम टिश्यूज तक पहुंचता है, इन सब सेल्स को क्रॉस करते हुए कैसे जाइलम सेल्स तक पहुंचता है, तो अब उसको देखते हैं। उसके लिए आपको एक अलग सा पैराग्राफ लिख के देता हूँ। वही पैराग्राफ अगर पेपर में ये क्वेश्चन आता है तो ठीक उसी तरह आपने लिख। अपटेक ऑफ वाटर एंड साल्ट्स। अपटेक ऑफ वाटर एंड साल्ट्स में आपने क्या लिखना है, ये मैंने पैराग्राफ की शक्ल में यहाँ लिख दिया है। यही अल्फाज आपने लिखने होंगे। पैराग्राफ को समझने से पहले आप थोड़ा सा इधर नीचे देख लो, कुछ बुनियादी टर्म्स हैं वो आपको मैं समझा दूँ। इस पूरे टॉपिक में अमूमन वर्ड यूज़ होता है सोलूट। सोलूट का क्या मतलब है? फ़र्ज़ करो ये एक सोल्यूशन है, गिलास के अंदर हमने पानी लिया है, ठीक है। पानी के हमने नमक डाल दिया NaCl। NaCl मतलब जो आम नमक होता है, टेबल साल्ट, उसको हम NaCl कहते हैं, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। अच्छा, अब ये पानी के अंदर जब आप ये नमक डालते हो तो ये एक सोल्यूशन तैयार हो जाता है। अब इस सोल्यूशन में दो चीज़ें हैं, एक तो वाटर है और दूसरा साल्ट है, ठीक है। तो वाटर को आप सॉल्वेंट कहते हो, वाटर को आप क्या कहते हो? सॉल्वेंट, केमिस्ट्री की ज़ुबान में। और जो नमक आपने डाले है वो नमक आपका सोलूट है। तो केमिस्ट्री की टर्म्स में यहाँ पर दो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं कि सोलूट और सॉल्वेंट। सोलूट आप उस चीज़ को कहते हो जिसको आप किसी फ्लूइड में हल करते हो। बात समझ आई है? तो सोलूट का ये मतलब हुआ। अच्छा, अब इधर आ जाओ, इस चीज़ को ज़रा सा समझ लो। फ़र्ज़ करते हैं कि ये दो रीजन्स हैं, ये जो लाइन लगाई है इससे एक रीजन ऊपर है एक नीचे है। यहाँ पर भी सोलूट कंसंट्रेशन है, मतलब कुछ साल्ट्स मौजूद होंगे, यहाँ पर भी सोलूट कंसंट्रेशन कुछ साल्ट्स मौजूद होंगी। इस एरो को अगर आप देखो ना, नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब यहाँ पर जो सोलूट कंसंट्रेशन है वो लो है, वो कम है एज़ कम्पेयर टू दिस रीजन। यहाँ पर सोलूट कंसंट्रेशन हाई है, ठीक है। ये एरो ऊपर की तरफ शो हो रहा है, मतलब इधर सोलूट कंसंट्रेशन हाई है, यहाँ पर साल्ट्स की मिकदार ज़्यादा है और यहाँ पर साल्ट्स की मिकदार कम है। ये बात समझ आ गई? अच्छा, अब वाटर यहाँ पर पड़ा हुआ है, तो आप हमेशा ये बात जहन में याद रख लो कि ये वाटर हमेशा हमेशा उसी जगह मूव करेगा जहाँ पर सोलूट कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, मतलब जहाँ पर साल्ट्स ज़्यादा होंगी वहीं पर ये वाटर मूव करेगा। ये बात समझ आई है? तो अब ये दरअसल ये प्रोसेस हो रहा है सॉइल में। सोलूट कंसंट्रेशन सॉइल के अंदर लो है और सोलूट कंसंट्रेशन रूट के अंदर ज़्यादा है, मतलब साल्ट्स की मिकदार सॉइल के अंदर कम है एज़ कम्पेयर टू रूट्स। रूट्स के अंदर साल्ट्स की मिकदार ज़्यादा है और सॉइल के अंदर साल्ट्स की मिकदार कम है। ये बात समझ आई है? और अगली बात यह है कि ये जो रूट्स हैं, ये पहले से इसके पास सोलूट कंसंट्रेशन मतलब साल्ट्स की मिकदार ज़्यादा है। मज़ीद ये इसको और बढ़ा देते हैं बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए से सॉइल से जो साल्ट्स हैं वो ये एब्जॉर्ब कर लेती हैं रूट्स बाय किस प्रोसेस के ज़रिए? एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए। तो यहाँ पर तो पहले से साल्ट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा थी, जब और साल्ट्स इन्होंने सॉइल से एब्जॉर्ब की तो और ज़्यादा हो गई। तो इसका मतलब यहाँ पर जो रूट्स के अंदर साल्ट्स की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो गई। तो अब वाटर ज़ाहिर है, फिर जो वाटर सॉइल के अंदर है वो ख़ुद ब खुद रूट्स की तरफ आ जाएगा, क्योंकि पहले ही आपको बताया कि जहाँ पर साल्ट्स की कंसंट्रेशन मिकदार ज़्यादा होगी, जहाँ पर साल्ट्स ज़्यादा होंगी तो वाटर उसी तरफ मूव करेगा। तो बात समझ आइए? तो रूट्स दरअसल पानी को एब्जॉर्ब नहीं करती, बल्कि वो एनर्जी के ज़रिए सॉइल से साल्ट्स को एब्जॉर्ब करती हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए साल्ट्स को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। वाटर उनके पीछे खुद ब खुद आ जाता है, किस प्रोसेस के ज़रिए? ऑस्मोसिस के ज़रिए, मतलब पैसिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए खुद ब खुद आ जाता है। वाटर के लिए रूट ने एनर्जी नहीं लगाई, बल्कि साल्ट्स को एब्जॉर्ब करने के लिए एनर्जी लगाई। बात समझ आ गई? तो अब चलते हैं अपने पैराग्राफ की तरफ, एक बार ये पढ़ लो आप। Uptake of water and salts. The soil water has low concentration of salts as compared to root hairs. Root hairs के अंदर जो salts की concentration है वो ज़्यादा है as compared to soil. soil के अंदर जो पानी है उसके अंदर salts की concentration कम है बनिस्बत रूट हेयर्स के, ठीक है। रूट हेयर्स टेक इन मोर साल्ट्स बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पहले से ही इसकी रूट हेयर्स के अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा थी साल्ट्स की, और इसको मज़ीद ज़्यादा कर दिया बाय टेकिंग मोर साल्ट्स, ठीक है। मज़ीद साल्ट्स रूट हेयर्स ने ले ली किस प्रोसेस के ज़रिए? एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए।
ड्यू टू द डिफरेंस इन द कंसनट्रेशन ऑफ साल्ट्स इन soil and root hairs, water moves by osmosis, passive transport from soil to the roots. इस कंसनट्रेशन की डिफरेंस की वजह से, मतलब रूट्स में और सॉइल में कंसनट्रेशन साल्ट्स की मिकदार की डिफरेंस की वजह से क्या होता है कि जो वाटर है वो खुद ब खुद सॉइल से रूट्स की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं, रूट हेयर्स की तरफ। किस प्रोसेस के ज़रिए? ऑस्मोसिस के ज़रिए, मतलब पैसिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए। अगर आपको एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट का नहीं पता तो आप पहले वो वाले लेक्चर देख लो, क्योंकि उसके बगैर ये बात आपको समझ नहीं आएगी। यहाँ तक क्लियर हो गया? अच्छा, अब आगे। फ्रॉम रूट हेयर से द वाटर विद डिजॉल्व्ड साल्ट्स मूव टू द अदर सेल्स ऑफ एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के जो बाकी सेल्स हैं, कॉर्टेक्स है, फिर उसके बाद एंडोडर्मिस है, पेरीसाइकल है, इसी तरह फिर जाइलम और फ्लूम टिश्यूज़ तक। तो ये रूट्स हेयर्स के अंदर ये पानी जो है वो डिज़ोल्व साल्ट्स के साथ मूव करता है दूसरे एपिडर्मिस के सेल्स की तरफ एंड रीच जाइलम, और आखिर में जाइलम टिश्यूज़ तक पहुंच जाता है। बात समझ आ गई? अब कुछ लाइन्स और लिखनी है कि वाटर एंड साल्ट्स टेक टू पाथवेज टू रीच जाइलम। जाइलम तक पहुंचने के लिए वाटर और साल्ट्स के पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता थ्रू द सेल्स, सेल से होते हुए, मतलब जो आउटर मोस्ट सेल्स है एपिडर्मिस, एपिडर्मिस से कॉर्टेक्स के सेल्स में गए, फिर आगे एंडोडर्मिस में गए, पेरिसाइकल में गए, ठीक है, और आखिर में जाइलम सेल्स तक पहुंच गए। एक तो ये रास्ता है कि सेल से होते हुए एक सेल से दूसरे, दूसरे तीसरे, तीसरे चौथे, इस तरह सेल्स के अंदर से होते हुए जाए। और दूसरी बात यह है कि थ्रू सेल वॉल्स एंड इंटरसेलुलर स्पेसेस। दूसरा रास्ता उनके पास ये है कि वो सेल वाटर जो है वो सेल के अंदर ना घुसे, बल्कि जो सेल वॉल्स हैं, सेल वॉल से होती हुई वो जाइलम टिश्यूज़ तक पहुंच जाएं, या फिर इंटरसेलुलर स्पेसेस, मतलब दो सेल्स के दरमियान जो स्पेसेस होती हैं। फ़र्ज़ करें ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है, तो ये जो इनके दरमियान बीच में स्पेसेस हैं, दीज आर कॉल्ड इंटरसेलुलर स्पेसेस। तो इन स्पेसेस से होते हुए भी पानी जो है, वाटर, वो जाइलम सेल्स तक पहुँच सकते हैं। बात समझ आ गई? चलिए जी, तो यही आज का हमारा लेक्चर था। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।